हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे उस प्राचीन यात्रा की जिसे आज पूरे देश में जगन्नाथपुरी जी की यात्रा से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यह जानते हैं कि यह रथ यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू हुई। यह ओडिशा से शुरू हुई, जिसमें विशेष रूप से ओडिशा उत्सव, जिसमें देवता जगन्नाथ जो कि विष्णु के अवतार हैं, बलभद्र उनके भाई, सुभद्रा उनकी बहन और सुदर्शन चक्र उनका हथियार और एक लकड़ी का बना हुआ रथ, यह हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है जो जुलूस में शामिल होते हैं। नट जेकबसन के अनुसार एक रथ यात्रा में धार्मिक मूल और अर्थ होते हैं, लेकिन आयोजनों में आयोजकों को और प्रतिभागियों के लिए एक प्रमुख सामुदायिक विरासत, सामाजिक सजाकरण और सांस्कृतिक महत्व होता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह यात्रा एवं पूजा होती कहाँ है। यह पूजा आमतौर पर पुरी के मंदिर के गर्भगृह में की जाती है। इस त्योहार को रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ रथों की यात्रा है। रथ विशाल पहिएदार लकड़ी के ढांचे हैं जो हर साल नए सिरे से बनाए जाते हैं और भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं। जगन्नाथ का रथ लगभग 45 फीट ऊंचा और 35 फीट चौकोर होता है और इसके निर्माण में लगभग 2 महीने का समय लगता है। पुरी के कलाकार और चित्रकार कारों को सजाते हैं और पहियों पर लकड़ी के नक्काशीदार सारथी और घोड़ों पर फूलों की पंखुड़ियां और अन्य डिज़ाइनों को चित्रित करते हैं और सिंहासन के पीछे की दीवार पर उल्टे कमल रखे जाते हैं। रथ यात्रा को भी श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। अब यह भी प्रश्न आता है कि इस यात्रा की शुरुआत कब हुई। इसका कथन कुछ पुराने समय से शुरू हो गया था, जो कि हरे कृष्णा आंदोलन के माध्यम से 1968 से दुनिया के अधिकांश प्रमुख शहरों में रथ यात्रा उत्सव एक आम हास्य बन गया है। दुनिया भर में 100 से अधिक शहरों में स्थानीय अध्याय सालाना उत्सव में आते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके महत्व के बारे में। रथ यात्रा के साथ सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान छेरा पहरेरा है। त्योहार के दौरान गजपति राजा एक सफाई कर्मी की पोशाक पहनते हैं और देवताओं और रथों के चारों ओर चेहरा, पहाड़, पानी के साथ झाड़ू की रस्म में झाड़ू लगाते हैं। गजपति राजा रथों से पहले सड़क को साफ करते हैं और जिसमें सोने की हैंडल वाली झाड़ू होती है और पूरी श्रद्धा के साथ चंदन का पानी और पाउडर छिड़कते हैं। रिवाज के अनुसार हालांकि गजपति राजा को कलिंग साम्राज्य में सबसे अधिक ऊंचा माना गया है, फिर भी वह जगन्नाथ को मासिक सेवा प्रदान करते हैं। रथ यात्रा के पहले दिन 2 दिन जब देवता होते हैं, चेहरा पहर का आयोजन होता है मौसीमा मंदिर में, और फिर त्योहार के आखिरी दिन जब देवताओं को श्री मंदिर में वापस लाया जाता है। एक दूसरे अनुष्ठान के दौरान जब देवताओं को श्री मंदिर से पौड़ी में रथों तक ले जाया जाता है। रथ यात्रा में 3 देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से रथों में गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है, जहां वे 9 दिन तक रुकते हैं। उसके बाद देवता पुनः रथों की सवारी करते हुए बड़ौदा यात्रा में श्री मंदिर लौटते हैं। रास्ते में 3 रथ मौसीमा मंदिर में रुकते हैं और देवताओं को पौड़ा पीठा, एक प्रकार का बेक्ड ब्रेड केक दिया जाता है, जिसे आमतौर पर उड़ीसा के लोग खाते हैं। अब यह भी सवाल आता है कि जब यात्रा इतनी प्राचीन है तो भक्त भी बहुत होंगे। हाँ दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 9 दिवसीय वार्षिक जगन्नाथ यात्रा उत्सव शुरू होने वाला है। प्रशासन देश और विदेश से लगभग लाखों भक्तों की एक मंडली की उम्मीद करता है। आगे अब हम बात करेंगे कि भक्तों का विश्वास इतना अटूट कैसे है। हाँ दोस्तों, 500 साल पहले यह त्यौहार भगवान चैतन्य के अतीत का केंद्र बन गया।
जो श्री कृष्ण खुद एक महान भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। बाबा कहते थे कि भगवान के रथ के दर्शन मात्र शुभ हैं और कई जीवन के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को नष्ट कर सकते हैं। इस त्योहार में भाग लेने के विशेष लाभ मिल सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के सबसे दयालु रूप को देखकर मुख्य रूप से उनकी दो बड़ी गोल कमल आंखों द्वारा पहचाने जाने वाले एक तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करेगा और तीव्रता शुद्धि प्राप्त करेगा। यदि कोई केवल रथ यात्रा रथ को गुजरता हुआ देखता है और प्रभु को प्राप्त करने के लिए खड़ा होता है तो वह अपने शरीर से सभी पापपूर्ण परिणामों को शुद्ध कर सकता है। रथ यात्रा परेड के दौरान नृत्य और मंत्रोच्चार से संलग्न होकर सभी ध्यान से पूरे एक व्यक्ति की आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। जैसा कि हम सब आजकल देख पा रहे हैं, इस कठिन समय में भी क्या रथ यात्रा को अनुमति मिलेगी? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं। 18 जून को उसी पीठ ने रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी और दावा किया कि इसका निर्णय संविधान के आर्टिकल 25 के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है, जो कि सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य के अलावा स्वतंत्र रूप से धर्म के प्रचार और प्रचार का अधिकार देता है। सरकार की ओर से पेश होते हुए हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है। यदि भगवान जगन्नाथ कल नहीं आएंगे तो वह परंपरा के अनुसार 12 साल तक बाहर नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक महामारी के बीच संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए त्योहार के लिए सार्वजनिक उपस्थिति की पूरी कमी सुनिश्चित करने के बाद पूरी जगन्नाथ ये रथ यात्रा के आयोजन पर 18 जून का प्रतिबंध हटा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबडे के नेतृत्व में एक आभासी अदालत के बीच ने सोमवार की रात 22 जून से पूरी शहर में त्योहार की पूरी अवधि तक सत्य कर्फ्यू का आदेश दिया है। इस दौरान शहर के सभी प्रवेश स्थल भी बंद रहेंगे। यह महोत्सव 23 जून से शुरू होने वाला है। 11 शर्तों में शामिल है एक केवल जिन्हें कोविड-19 नकारात्मक परीक्षण किया गया है उन्हें रथ खींचने और उत्सव में जुड़े अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति होगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि 500 लोगों को प्रत्येक रथ खींचने की अनुमति होगी। रथ खींचने वालों को शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहिए। 2 रथों के बीच 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। कर्फ्यू की अवधि के दौरान किसी को भी उनके घरों या उनके निवास स्थान से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि होटल, ठहरने के घर आदि के साथ। शुरू करने के लिए कर्फ्यू आज रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।